नमस्कार मित्रों। परिस्थितियाँ हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन जब हम समस्याओं में घिरे रहते हैं तो संकट मोचक हनुमान जी को जरूर याद करते हैं। कहते हैं, बेग हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारे। तो आइए आज उन्हीं बजरंग बली के जन्म की कथा को सुनते हैं कि कैसे हुआ संकट मोचक पवन पुत्र हनुमान जी का जन्म। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन ज़रूर दबा लें। तो आइए सुनते हैं रामदूत हनुमान के जन्म की कथा। हनुमान जी की माता अंजनी पहले इंद्र के महल में एक अप्सरा थी। उनका नाम था पुंजिक स्थला। वह बहुत सुंदर थी। वह उनका स्वभाव बहुत चंचल था। एक बार चंचलता के कारण तपस्या में लीन एक ऋषि के साथ उन्होंने अभद्रता की। तब ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने पुंजिक स्थला को यह श्राप दे दिया कि उसे अपनी सुंदरता पर इतना अभिमान है, वह अब वानर रूप धारण कर लेगी। श्राप सुनते ही पुंजिक स्थला रोने लगी और अपनी धृष्टता के लिए ऋषि से क्षमा मांगने लगी। श्राप से मुक्त करने की प्रार्थना करने लगी। तब ऋषि ने कहा, अभी तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही तुम्हें किसी के प्रति प्रेम का भाव प्रतीत होगा, तुम्हारे मन में प्रेम का भाव जागृत होगा, तब तुम्हारा मुख वानर जैसा हो जाएगा। साथ ही तुम एक परम तेजस्वी पुत्र को जन्म दोगी। इस प्रकार वहाँ से आने के बाद पुंजिक स्थला ने सारी बातें देवराज इंद्र को बताई। उनसे कहा कि यदि संभव हो तो शाप से मुक्त करें। यह जानने के बाद देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हें धरती पर जाकर निवास करना होगा। वहाँ तुम्हें एक राजकुमार से प्रेम होगा। वह वानर रूप में भी तुम्हें बहुत प्रेम करेगा। वही तुम्हारा पति बनेगा। विवाह के पश्चात तुम शिव के अवतार को जन्म दोगी। इसके पश्चात तुम्हें शाप से मुक्ति मिल जाएगी। यह जान पुंजिक स्थला अंजनी के रूप में धरती पर निवास करने चली आई। एक बार वन में विचरण करते समय उसने एक युवक को देखा और उसकी ओर आकर्षित हुई। जैसे ही उस युवक ने अंजनी को देखा, अंजनी का चेहरा वानर का हो गया। अंजनी ने उस युवक से अपना चेहरा छुपा लिया। अब जब युवक उसके पास आया तो अंजनी ने कहा कि मैं बहुत बदसूरत हूँ। परंतु जब अंजनी उस युवक की ओर देखती है तो वह भी हतप्रभ हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है कि वह युवक भी वानर रूप में ही था। उस युवक ने बताया कि मैं वानर राज केसरी हूँ और जब चाहूँ मनुष्य का रूप धारण कर सकता हूँ। दोनों ने आपस में बातचीत की और धीरे धीरे समय बीता और उन्होंने विवाह करने का निर्णय किया। विवाह के पश्चात अंजनी और केसरी को जब संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो वे मतंग ऋषि के पास गए और उन्हें अपना दुख सुनाया। तब मतंग ऋषि ने उन्हें नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ नामक स्थान पर तपस्या करने के लिए कहा। अंत में इसी के साथ ही एक कथा और जुड़ जाती है कि जब चक्रवर्ती महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से यज्ञ किया और संतान की उत्पत्ति के लिए रानियों को पायस दे रहे थे, तभी एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस पायस में से कुछ अंश लेकर उड़ जाता है और उसे ले जाकर वहीं गिरा देता है जहाँ पर अंजना तपस्या कर रही होती है। वह उसे भगवान का प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेती है और फिर तपस्या में लीन हो जाती है। अंत में वायुदेव ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर यह वरदान दिया कि अग्नि, सूर्य, सुवर्ण, वेद वेदांगों का मर्मज्ञ एक बलशाली पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। यह वरदान पाकर अंजनी बहुत प्रसन्न हो गई और भगवान शिव की आराधना करने लगी। अंजनी की आराधना से प्रसन्न होकर शिवजी ने वरदान मांगने को कहा। तब अंजनी ने उन्हें अपने शाप के बारे में बताया और यह भी बताया कि आपके अवतार रूपी पुत्र को जन्म देकर ही मैं इस श्राप से मुक्त हो सकती हूँ। तब शिवजी ने अंजनी को आशीर्वाद दिया और उनके गर्भ से बजरंग बली के रूप में जन्म लिया। अंजनी पुत्र होने के कारण ही
बजरंगबली को आंजनेय भी कहा जाता है। केसरी का पुत्र होने के नाते केसरी नंदन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से बजरंगबली के जन्म की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अपने लाइक, कमेंट और शेयर से अपनी राय हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। नमस्कार। अगली कड़ी में मुलाकात होगी और हम बातें करेंगे हनुमान जी के भाइयों की। अब अपने मित्र आलोक त्रिपाठी को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।